वो ये कहते हैं कि जब मोदी ने ये कानून होल्ड पे कर दिए तो हमने कहा अडानी के गोदाम क्यों लाद दिए हमारे पे। ये 3 जो सिलोज में 7 मंडियों को खा गया उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। सब वो शब्द इतना कड़वा है शायद दुष्यंत की छाती में के पार लगड़ जा कि उस कुर्सी के लिए तो उसने अपनी माँ को भी गिरवी रख दिया। मोर्चा के नेता हमारे साथ हैं तो उनसे बात करते हैं और जो किसान आंदोलन की आजकल की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। धनखड़ साहब, ये बताइए कि जो आपने आजकल जो राजनीतिक पार्टियां कोई भी है और ख़ास तौर पर बीजेपी को कहेंगे क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, तो किसान आंदोलन को लेकर बार बार किसानों के ऊपर अटैक करती रहती हैं किसी न किसी रूप में। थोड़ा विस्तार से बताइए। ये हमारे उससे तो अनुभव से ऐसा लगता है कि किस राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन को भोजन समझ बैठी है जी, कि किसान आंदोलन से इनको ताकत मिलेगी। और हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जो बार बार कोई जज्जर अपनी कोठी में एसी कोठी में बैठ के कुछ बयान दे दे है, कोई चंडीगढ़ दे दे है, कोई और कहीं से, वो बेशर्मी की हद है यहाँ तो कि किसान के तन पे मांस नहीं है फिर भी उसके हड्डों को नोचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा जी। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमने न्यू बताया है, न्यू बताया करती। राजनीति में गिरने का सथर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ सारी हदें पार हो चुकी। जो दुष्यंत कल तक ये कहा करता अब मंडी नहीं टूटेगी, एमएसपी लागू रहेगी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये 7 मंडी बंद हुई और अभी तो जिन कानूनों ने होल्ड पे बताए हैं, किसी बीजेपी वाले का मुंह खुलवा के देख लो, किसी जज्बा वाले का मुंह खुलवा के देख लो, वो ये कहते हैं कि जब मोदी ने ये कानून होल्ड पे कर दिए तो हमने कहा अडानी के गोदाम क्यों लाद दिए हमारे पे। ये होल्ड पे होने चाहिए थे। 3 काले कानून की जो लड़ाई है, एमएसपी कानून की जो मांग है, वो यही है। सजा का प्रावधान करो इस एमएसपी कानून पे। हम बताओगे अडानी कितना दाना खरीदा है यहाँ। मोहाना जब साइलोज पे, जब अडानी के गोदाम पे हम गए, हमें पता चला कि झज्जर जो आड़तियों ने अनाज खरीदा किसान का 1975 में, वही अनाज अडानी ने 2025 में खरीदा है। अगर अडानी के गोदामों में ही जब ये अनाज बंद करवाना था तिजोरी में अनाज को, तो किसान सीधा ले जाता। फिर इन बिचौलिया का जो हम बिचौलिया बार बार घोषित करा करते, वो ये 50 रुपये ही तो बिचौलिया है। 1975 और 2025 रही बात इनके उसकी, भाई ना एमएसपी टूटेगी ना मंडी टूटेगी। आज बम्बे के मंडी का हाल बूझ लो, ढांड बाजरे का बूझ लो, थारा ये नौला था तो अभी तैयार नहीं हुआ कर। लेकिन बाकी ये जो सिलोज, मोहाना हुआ, बम्बे हुआ, ढांड हुआ, ये 3 जो सिलोज में 7 मंडियों को खा गया। और अभी भी कितनी बेशर्मी से गोले उतारे जा रहे हैं। जो ठीक बात थी, लोग क्या करते, किसान संगठन का बिना बेरा किंग उरन पुरन होते रहे। ये गुणी प्रकाश उन्हीं में से एक गुण था जो बीजेपी वाले इसको बहका के ले गए। ये वही गुणी प्रकाश है जो नारायणगढ़ में किसान जब उसमें शहीद हुआ 3 काले कानून के, उसमें उसको अटैक पड़ा था। और ये गुणी प्रकाश अकेला जाके एसडीएम के उसमें जाके खड़ा हो गया, अभी किसानों पे 302 लगाओ। किसी की हृदय गति रुक जाए तो
302 कैसे लगेगी? कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोई और कुछ, सब जीरो इन है। तब हम तो नहीं कहा कि भाई कदे महाभारत में सुना करते, महाभारत का किस्सा जो आता है कि पंचाली को दाव पे लगाया। आज एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सब वो शब्द इतना कड़वा है, शायद दुष्यंत की छाती में के पार लग जा, कि उस कुर्सी के लिए तो उसने अपनी माँ को भी गिरवी रख दिया। इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता इस दुष्यंत के लिए, इस मंडियों के जवाब के लिए। जो अपने जमीर को बेच चुका हो वो क्या मंडी को बचाएगा? किसान को अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ेगी, ना दुष्यंत बचाओगा, ना हुड्डा बचाओगा, ना कोई और बचाओगा। जब आप धर्म की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार हो गए हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो हर दल किसी न किसी रूप में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कहीं ना कहीं अपने वोट बटोरने में लगा हुआ है। क्या जनता अभी समझ नहीं पा रही है कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और आप लोग आपस में लड़के या धर्म और जाति के नाम पे बटकर खुद का नुकसान कर रहे हैं? धर्म जाति का तो एक पुराना थोड़े दिन पहले का रिकॉर्ड है 2016 का। 2016 का एक रिकॉर्ड है। जो क्राइम किया ही नहीं, जो अपराध किया ही नहीं, जाट आरक्षण में मुरथल जो प्रकरण वो हुआ था, जो किया ही नहीं किसी ने, उसकी सजा जिसने, अगर शायद सजा मिल जाती तो वो भी जेल दे, बगैर उसके जो यातना जो दी गई 40 दिन वो टीवियों में चला है। जाट आरक्षण नहीं है, ये तो बलात्कारी हैं। वे टीवी वाले चैनल वालों के दफ्तर तोड़ देने चाहिए थे, वे अखबार फाड़ के फेंक देने चाहिए थे जो ऐसी खबर छापते हैं जिससे नफरत फैलती हो। क्या जब बात आती है मीडिया की तो ऐसी घटनाओं के लिए जो होती हैं और उनमें कहीं ना कहीं कोई सबूत नहीं होते और उनके बगैर सबूतों के जो दंड दिया जाता है, जो उसको जेल कर दी जाती है, तो क्या उसके ऊपर वापस मुकदमे नहीं होने चाहिए उन संस्थाओं के ऊपर जिन्होंने उसको क्राइम घोषित किया और उन जो युवा थे किसी भी धर्म और जाति के थे लेकिन उनको अंदर रखा गया और बदनाम किया गया? जो उस समय उस प्रकरण की आईओ थी, वो उस आईओ ने खुल के सामने क्यों नहीं रखा कि ये इस उसमें हमारे को कुछ नहीं मिला? आज तक उसने कभी मुंह खोला है? शासन का दबाव, ये किस चीज़ का वो है कि एक दबाव के कारण कहीं किसी के कपड़े फेंक दिए, कहीं कुछ कर दिया वहाँ, और पूरे समाज को बलात्कारी घोषित कर दिया। और फिर वही भारतीय डबास आईओ जो थी उसने क्यों नहीं वो समाज के सामने रखा कि इसमें कुछ आखिरी में पता चला कि भाई शिकायतकर्ता भी नहीं मिली। तो ये चीज़ शायद ये भाजपा और आरएसएस माहिर हैं, जहाँ कोई आंदोलन होता है उसको दबाने की हर तरह से कोशिश करते हैं। और क्या हम तो ये फिर भी यही कहेंगे, किसान आंदोलन 7 चोट झेल चुका है, जो कोई किसी का मतलब ही नहीं है। ऐसे कितने हवा के झोंके आए हैं, किसान आंदोलन पे अपनी जगह सितर खड़ा है। वही 3 काले कानून वापस क्या है और एमएसपी कानून लागू हो। तो ताऊ जी ये बताइए कि जो ये बार बार आंदोलन के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं, कभी उनको बलात्कारी, कभी उनको हत्यारा, तो कभी फंडिंग और कभी न जाने क्या क्या बताया जा रहा है, तो कैसे सहन करते हो? बात ऐसी है जी हमारे आंदोलन को 7 महीने हो गए जी, और आंदोलन की जड़ 2 हैं जी, दिल्ली और टोल, जी, जिसके कारण हमारा आंदोलन चल रहा है। जी, इसके अंदर बड़ी अड़चन आई, खालिस्तानी बताए और बलात्कारी बताए और हर तरह के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे। तो इसीलिए किसान अपना आप संघर्ष कर रहा है
किसान का परमात्मा खड़ा है, न कोई राजनीतिक दल आया, कोई भी राजनीतिक दल ने ऐसी सपोर्ट नहीं करी किसानों की आज तक। अब यार यहाँ नहीं करी तो शर्म जाते। बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस सपोर्टेड है ये। नहीं, बिल्कुल झूठी बात। अगर कांग्रेस सपोर्ट करती, यहाँ नहीं आती, तो हर ज़िले में हमारे साथ देती। SDMDC बैठे हैं, वहाँ सपोर्ट करती, वहाँ रैली निकालती, हमको पता चलता हमारा साथ दे रही है। हर एक पार्टी ने हमारे को तो लूटा है, हमारे को लूट लिया। और आज के दिन हर एक पार्टी ये चाहती है आंदोलन खत्म हो जाए। बीजेपी नहीं चाहती, पहले और पार्टी चाह रही है। अगर रस चूस लिया हमारा, अगर आज आंदोलन खत्म हो जाए तो वो फल फूल जाएंगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है जो इस समय वेट कर रही है कि आंदोलन में जो मलाई तैयार हो रही है वो बगैर किसी जोर के उसके ऊपर राज करने के लिए तैयार हैं कि अगले प्लान में वहाँ पे कांग्रेस आने वाली है। बताइए। हम पहले भी महसूस किया है, जितने ये कांग्रेस के आज वो सपना पाड़ बैठे ना कि किसान आंदोलन जितना लंबा चलेगा फायदा कांग्रेस को होगा, हम उनसे बाई फेस वाकिफ हैं। वे शब्द हैं हमारे पास जो उनके विधायक और पूर्व मंत्रियों ने कहे थे कि किसान जितना जूत खागा उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा कांग्रेस को चेतावनी देना चाहते हैं, किसान के शरीर में खून हो ना खून हो बचे, लेकिन तुम्हारे से कमज़ोर नहीं होगा किसान। किसान अब अपनी लड़ाई आप लड़ना चाहता है। आज किसान को जो बार बार टारगेट, चाहे किसी से भी बात कर लो, ओम प्रकाश धनखड़ तक करो, दुष्यंत चौटाला से करो, भूपेंद्र हुड्डा से करो, अब ऐसे करो, वो ये एक ही लाइन है। आज की नहीं, 2018 से अनुभव कर रहे हैं हम। अब ये चौटाला ने एक बुजुर्ग के रूपावास गांव में एक बुजुर्ग के हाथ से माइक छीना था, लखी नाम था उसका। जब उसने ये लाइन कही कि बैठ जा, राजनीति मत कर, तब हमने अब ऐसे ये पूछा था जाके, उसके भतीजा था आदित्य चौटाला, उससे ये पूछा था कि भाई वो संविधान की कॉपी देखा जिसमें ये लिख रखा है कि देवीलाल का परिवार राजनीति करेगा और कोई करेगा नहीं। किसान को नहीं करेगा राजनीति। किसान इनके लिए कोई वोटों का हथियार है क्या? सारी जिंदगी इनके झंडे उठाते रहेगा, वोट देता रहेगा और फिर इनके मुंह की तरफ देखते रहेगा, लात खा के वापस आता रहेगा। यही थोड़ी होता तो यही आ रहा है किसान और मजदूर के साथ। अब की बार नहीं होगा। यहाँ ना तो खट्टर की रोड चलेगी और ना हुड्डा के गढ़ न छोड़ना। अभी तीसरे खिलाड़ी भी मैदान में आए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी आज रिहा हो गए हैं। वो तो फ्यूज बल्ब हो लिया जी, फ्यूज बल्ब जी, जिसकी बत्ती गुल हो रही हो जी। उसके हम भी बतावा हाँ, अगर किसी ने राजनीति को जीवित रखना है, अपने आप को किसान समर्पित करना पड़ेगा और किसान को हिस्सेदारी पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज तक वो नहीं चलेगा। किस जाएंगे चौटाला ना तो हुड्डा ना तो और कोई, ये ना चला हो गेम। अब तो किसान है तो किसान उस पर उतरना पड़ेगा और किसान अपने दम पे लड़ेगा। जब सड़कों पे किसान लड़ सके है, 7 देश के 5 है, तो विधानसभा संसद लोकसभा क्यों नहीं जाएगा? वो किस संविधान में नहीं लिखा है? अगर ये 4 पीढ़ी तक डकैत जो पढ़ रहे हैं, जिसने रजवाड़े के हैं डकैत हैं ये इन डकैता पर लगाम लगाओगा किसान। और हिंदू मुस्लिम के प्रकरण से कुछ नहीं होना जाना, ना जाट नॉन जाट के तो होगा। अब तो किसान अपने मुद्दे पे खड़ा है। जब एक बात बताओ, सीधी ही बात है, देसी भाषा में जब हमारे भीड़ पड़ी में कोई काम ना आया, दुष्यंत काम आया ना, कोई हुड्डा काम आया ना, कोई और काम आया ना, अब ये कितना जड्डे मारे सोया है मार दो रहे वो एक दिन तो बता। जब हमारे ये काम में नहीं आए तो हमारे के लागे फिर। तो हम लास्ट में यही कहेंगे, अगर किसान को किसान का हक नहीं दे सकते तो हम तो नहीं कहा भाई, हमने तो हिसाब करना है 7 साल का नहीं 70 साल का करना है।
और ये बार बार जो हमने न्यू कहे हैं बीजेपी वाले, ये अब 7 साल पहले किसान नहीं थे, वे दुखी नहीं थे। अरे दुखी तो थे, तुमने खून तक कोने छोड़ा किसी में, किस तरह लड़ते ये यो एक का जो मुट्ठी बंद हुई है किसान की, ये तो सबके में सुधा होगा और हिस्सा लेंगे राजनीति में। ये पहली बार और आखिरी चेतावनी है इनको। किसान अपना हक लेगा, सड़क पे भी लेगा और वहाँ भी लेगा।